देखकर ही लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। आज तक जितने भी मिले उन सबसे ताकतवर। तुमसे बेहतर दुश्मन तो लड़ने के लिए मिल ही नहीं सकता। मैं तुम्हें चुनौती। अरे ये क्या, ये तो मर गया। बेचारा मेरा श्राप झेल नहीं पाया। एक बार डाकुओं के एक सरदार ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे जादू का असर खत्म होने के बाद भी उसकी गर्दन से इसी तरह खून टपकता रहा। बेचारा मारा गया। उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। ऐसा मत करना। मान जाओ। क्या बात है, इविल आई। तुम्हारी 3 आंखें हैं। मैंने सही कहा ना? तुम्हारी इविल आई इंसानों से ताकतवर है, लेकिन मुझे डर है तुम मुझे अपने वश में नहीं कर पाओगी। चलो एक बार और कोशिश कर लो। मैं बुलाता हूँ व्हाइट स्नेक को। तो ये कैसी रही? तुम्हारे दिल की धड़कनें रोकने के लिए एक इविल आई काफी थी। बताओ कैसा लगा? आखिर उस सांप की आंखों में मुझे कुछ खास सांपों के पास तीसरी आंख भी होती है, वो कम लोग जानते हैं। ये सफेद सांप अयाकाशी है, जो असल में एक बूढ़ा वाइपर था। वो अपनी नाक के पास लाल किरणों का इस्तेमाल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। हमेशा से मेरी ये ताकत रही है कि मैं किसी से भी बहुत ही आसानी से दोस्ती कर लेता हूँ। ऐसा मत करो। भागो लोनी। क्या? क्या यार, क्या मिला जान गंवाकर। अच्छा हाँ, वो इसे वश में करना चाहता था। इंसान की नफरत से जन्मे अयाकाशी पर ये सब काम नहीं करता। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं जो नॉर्मल हो। मैं शुरू से ही ये बात जानता था। हमारा इस मॉन्स्टर को चुनौती देना बहुत बड़ी गलती थी। मैं बिल्कुल गलत था। हमारी टीम के पास उसे हराने का कोई मौका ही नहीं था। मेरा फैसला गलत था। सुनो सर, मैं जाकर उसका ध्यान भटकाता हूँ। क्या तुम फिर उसे? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम्हें भागना होगा। यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें जिंदा रहना होगा। यहाँ से भाग जाओ। लोगों को हमारी कहानी सुनाना। तुमने इसे पहचाना नहीं। क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? कौन है ये? ये डीमन किंग है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वापस जाकर सबको बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ असल में हीरो को मारने आए हो, पर अफसोस है कि तुम लोग अमीर को नहीं मार पाओगे, क्योंकि उसकी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। मतलब इस बार इसका जन्म सबसे बदतर हालत में हुआ है। मतलब सबसे भयानक डीमन किंग इस बार इंसानों से मिल गया है। तुम्हारे आदमी तो गए, अब तुम्हारी बारी है। चलो जाओ, मैं इसे उलझा कर रखता हूँ। ऐसा मत करो सौर, तुम ही साथ चलो। ऐसे हम दोनों नहीं बच पाएंगे, पर अपने टेलीपोर्टेशन जादू से तुम अकेले यहाँ से आराम से निकल सकते हो। हमारे साथियों की कुर्बानी को बेकार मत जाने देना। तो चलो, तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। निकलो यहाँ से, भागो गाने। लगता है एक भाग गया। दूसरी दुनिया के सबसे ताकतवर ओझा का पुनर्जन्म सैक्यो ओन्योजिनो इसेकाई टेंसेकी गेबोकू नो योकाइडो मुनि कुराबेटे मोन्सुतागा योबा। दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म का एक रिकॉर्ड योकाई की तुलना में बहुत कम शिशु द्वारा लिखित और शिशु द्वारा सचित्र एक जापानी प्रकाश उपन्यास श्रृंखला है। इस श्रृंखला के दूसरे खंड से मैंने बचपन से ही ऑनलाइन प्रकाशन सत्ता को चाहा है।
मुझे लगा मेरे पास ताकत हो तो मुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। खुशी के लिए ताकत जरूरी है। जिन्होंने जुलाई 2019 से अपनी एम नॉवेल्स प्रकाशित की है। बाद में उन्होंने जुलाई 2000 मंगा रूपांतरण फुटाबाशा की गौगांव मॉन्स्टर वेबसाइट के माध्यम से मई टैंकोबोन खंडों में संकलित किया गया है। स्टूडियो ब्लैंक द्वारा निर्मित एक एनिमेट टेलीविजन अप्रैल 2000 मुझे जो चाहिए थी वो शक्ति मिल गई। मैंने अयाकाशी जैसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को मेरे नौकर बनाए और सबसे ताकतवर बन गया। का प्रयोग करके हारुयोशी ने अपने नए जीवन में अजय बनने की प्रतिज्ञा की। हालांकि उसका मंत्र उल्टा पड़ गया। जापान में पुनर्जन्म लेने मगर उसकी एक बहुत ही मनहूस रात। जो आधुनिक यूरोप से मिलती जुलती थी, सेइका लैम्प्रो के रूप में पुनर्जन्म लेकर उसने देखा कि दुनिया इतिहास का सबसे ताकतवर एग्जॉसिस्ट खत्म हो गया। ये बात उसे अपने इरादों से सच ये है कि मेरे स्टूडेंट्स बंधक बना लिए गए थे। सच ये है कि मुझे इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ जाना पड़ा था मुसीबत में डाल देती और ये सब मैंने सिर्फ ताकतवर बनने के लिए किया। अंग्रेजी एक शक्तिशाली इसलिए की दुनिया में पुनर्जन्म मैं अपना सब कुछ हार गया। इस दुनिया की मूल निवासी नहीं है। कोई बात नहीं, इसमें कोई जादुई इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो 6 तत्वों ये अदालत इतनी बुज़दिल हो गई कि मेरे फेवरेट स्टूडेंट को ही मेरे पीछे भेज दिया। और जुत्सु का मैं ज्यादा चालाक नहीं बन पाया, को भ्रमित कर देता है। पर अगली बार उसकी रहस्यमय ऐसा नहीं होगा। जोर के भविष्य सूचक दर्शन मैं फिर से शुरुआत करूंगा, एक और बार, नाम दिया गया है। और इस बार मैं कामयाब होकर रहूंगा की आत्मा ने अपने अगले जन्म में। निर्धारित शरीर को ग्रहण कर लिया। इससे ये संभावना भी बनती है कि सेइका और अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, प्रकाश और अंधकार की आत्माओं, जन्मों में उसे ब्लेज लैम्प्रोज के नाम पर मैं तुम सबसे गुजारिश करता हूँ, अजुमी बाकी मुझे दिखाओ इस बच्चे में कौन सी शक्ति है। सेइका की बचपन की निजी नौकरानी यिफा सेइका से बहुत प्यार करती है, जिसने उसे परिवार की तरह माना। हाँ, ये क्या है? मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। लुफ्ट यार, तुमने ध्यान नहीं दिया? कोई भी एलिमेंट स्टोन चमक नहीं रहा है। इसका मतलब वही है ना जो मैं सोच रहा हूँ, डैड? बिल्कुल वही है। ये रस्म खत्म हो गई। अंग्रेजी सेका के पास कोई जादुई शक्ति नहीं। तुम तो एकदम बेकार निकले। इंसान और मॉन्स्टर्स एक साथ रहते हैं और जादू सच में होता है। ये लैम्प्रोज कबीले का घर है, जो जादूगरों का एक बहुत ही अहम कबीला है। मेरा पुनर्जन्म उनके तीसरे बेटे के रूप में हुआ है। सेइका द्वारा उसकी सुना है मेरी माँ एक दासी थी, स्नेह करने लगती है और उसे उन्हें कोई जादू भी नहीं आता था। करने लगती है। आवाज दी हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता। शरीर में चाहे जादुई शक्ति ना हो, सेइका का मूल जीवन रूहानी शक्ति जरूर होती है। उसके भरोसेमंद शिष्य द्वारा विश्वासघात किए जाने के बाद हुई। अपने जीवन काल में उसने कई आयाकाशी को वश में किया और उन्हें नियंत्रित किया। सेइका के श्राप कागज कीमती होते हैं, मैं इससे कोशिश करूंगा। प्रकट हुई। आवाज दी अकारी किटो जापानी मारिस पंचारिका विधि सोवाका। रूप से एक अनाथ भाड़े के सैनिक, जिसे स्कूल ने अमियो को छिपाने के लिए एक नकली नायिका के रूप में काम पर रखा था, ताकि राक्षसों पूरा हो गया। करने के लिए अब मेरा लीफ शिकिगामी पूरा हो गया। प्रधानाचार्य की कृपा से मेबल को कुलिन क्रेन परिवार ने गोद ले लिया। ओह, आवाज दी हे, यहाँ क्या कर रहे हो? सेट मोनिका डियाज अंग्रेजी एक नेवला दानव सेइका को उसके पिछले मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, निकम्मे कहीं के। का मानवीय रूप अब एक प्लीज अब बस भी करो ना ग्लाय। बस करो सर, प्लीज। ऐसे बोलो। तमीज से बात करना सिखाया नहीं क्या किसी ने? निकम्मे कहीं के। अरे ये कहाँ से आ गए? दूर रहो उससे। वो कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रहा था। लेकिन ये कौवे आखिर आए कहाँ से? ग्लाय, तुम्हें लगी क्या? बहुत ज्यादा, बहुत दर्द हो रहा है। और तुम ठीक हो ना सेका? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे शक हो गया। अजीब बात है, उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। खैर, मैंने शिकिगामी को वापस भेज दिया। इससे दुनिया की जानकारी आसानी से इकट्ठा हो जाएगी। दूसरे खंड से द्वारा सचित्रित इस श्रृंखला को 6 खंडों में एक लाइट नॉवेल के रूप में प्रकाशित आज मैं 7 साल का हो गया हूँ, 2022 लेकिन मैं दासी का बेटा हूँ तो कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा। ज्यादातर लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। नॉवेल्स का अंग्रेजी लाइसेंस जनरल इस तजुर्बे से मैं बहुत कुछ सीखा। भूत प्रेत भगाने वाले ये एक बहुत ही बड़ा देश है। कुछ चीजों में ये बिल्कुल पुराने यूरोप जैसा है, पर ये देश अमीर है, लोग शांति से रहते हैं और काफी एडवांस्ड है। हाँ। दूसरी दुनिया में कुलीन ब्लेज लैम्प्रो
पुत्र सेइका के रूप में जागता है, लेकिन इस दुनिया की जादुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि सेइका ने अपने भूत प्रेत भगाने की शक्तियां और दानव सेवक बरकरार रखे हैं, लेकिन वो इसे अपने परिवार से छुड़ा ओ, ये क्या? क्योंकि वो अपने पिछले जीवन से अधिक चालाक बनकर एक सुखी जीवन जीना चाहता है। हाय उसका एक भाई ग्रे उसे तंग करता है, यीफा, क्योंकि सही का वो खेल से पैदा हुआ दरअसल मुझे ये मुझे झाड़ियों में मिला। बहुत बहुत शुक्रिया यीफा। जरूर ये ग्लाई ने ही किया होगा। वैसे मैं हैरान हूँ कि ये तुम्हें कैसे मिला। वो बात ऐसी है कि किस्मत से मिला। ओए बेवकूफ लड़की, मास्टर ग्लाई, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे माफ कीजिएगा सर। क्यों सेका? तुम फिर से बाहर खेलने गए थे ना? बिना जादू की लाइफ कितनी आसान है ना? ना पढ़ने लिखने की जरूरत और ना ही कोई फिक्र। मगर मैं तो मैजिक एकेडमी जाने वाला हूँ, इसलिए मैं बिजी रहूंगा, तुम्हारी तरह फ्री नहीं। और मैं वहाँ बहुत जल्द जाने वाला हूँ, फेमस इंपीरियल लोडोनिया मैजिक एकेडमी, जहाँ से बहुत बड़े बड़े जादूगर निकले हैं। क्या कहा? लोडनिया मैजिक एकेडमी? वैसे तुम जैसों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम कि यहाँ तुम क्या यही- कर रहे हो? ग्लाई, मैंने तुम्हें आज जादू सिखाने का वादा किया था ना, तो चलो मेरे साथ। यस सर। उसने एक दानव सेवक को भेजकर एल्डर डैड, करने के लिए उकसाया था। जब सेइका क्या मैं भी आपके साथ जादू सीखने आ सकता हूँ? याद आता है कि सेइका वास्तव में उसका बेटा नहीं बल्कि उसका भतीजा है, उसके भाई गिलबर्ट का बेटा, जो दानव क्षेत्र में लापता एक हरा चक्र व्यू बनेगा, हवा स्पिरिट से भर जाएगी। राक्षसी थी। सब इकट्ठा हो जाओ और मेरी तलवार बन जाओ। बनने की क्षमता है। विंड एज। इसे रोकने के लिए सही वातावरण होगा। शाबाश, तुम्हारी बारी ग्लाई, अब तुम करके दिखाओ। बिल्कुल, चमकीली और लाल रोशनी, आग और सल्फर की स्पिरिट्स। दहाड़ लगाओ और उस गोले पर अपना गुस्सा दिखाओ। फायरबॉल! अम्यू बिल्कुल पिछले जन्म की शिष्या जैसी। शाबाश। शाही दरबार ने उसे मारने वैसे डैड भी है तो मौका अच्छा है। सेका, जरा तुम भी ट्राई करके देखो एक बार। छोड़ दिया। अम्यू ने चारों तत्वों के साथ चलो भी, इतना क्या सोच रहे हो? उसे परेशान मत करो ग्लाय। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। यीफा निराश थी। मैंने कसम ली है कि मैं सत्ता या ताकत के पीछे नहीं भागूंगा। सच कहूँ तो मैं अपना जादू किसी के सामने नहीं दिखाना चाहता, मगर आज जरा देखो तो इसने कैसे छड़ी पकड़ी है। सच्चाई ये है कि ताकतवर हमेशा कमजोरों को दबाते हैं। तीन छोटे राक्षसों को बुलाया। मैं आग और पृथ्वी को बुलाता हूँ, फास्फोरस के टुकड़ों को पृथ्वी के रूप में बुलाता हूँ और आग से जलाता हूँ। अग्नि प्यूमी सुवाका, फायरबॉल, अग्नि और धरती के रूप में ओनी फ्लेम से। सेइका आसानी से गिलबर्ट को हरा देता है। ब्लू कलर की फायर वो बॉल। भी बिना मंत्र के? और ये इतना ताकतवर कैसे है? पुरानी शक्ति खो देने के कारण मिजुची वास्तव में उसे मार लगता है मेरे जादू की थोड़ी सी ताकत छड़ी में रह गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जादू के साथ पैदा नहीं होते, फिर भी वो लोग जादू कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके जादू से अक्सर लौ का रंग बदल जाता है। उसके मुकाबले कम ध्यान आकर्षित करेगा। डैड प्लीज, क्या आप मुझे भी जादू सिखा सकते हैं? अम्यू को दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं बेटे, और यीफा मगर क्यों डैड? क्योंकि जादूगर वही मशहूर होता है जो जादू के साथ पैदा होता है। तुम्हारा जादू सीखने का कोई फायदा नहीं, पर इस साल मैं तुम्हारे बड़े भाइयों की तरह तुम्हारे लिए भी एक बढ़िया सा टीचर रखने की सोच रहा हूँ। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं आपकी बात समझ गया है डैड। ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। आज जादू नहीं कर पाया, जिससे अम्यू की जान बचा शायद पहले मुझे इस दुनिया को जानना होगा। और लड़ने का जुनून दिखाई देता है, जिसे ज्यादातर लोग परेशान करने वाला पाते हैं। हालांकि सेइका उसे आश्वस्त करता है कि हर जुनून का कोई न कोई उपयोग होता है। कालकोरी के सरगना को हराने के बाद वे अम्यू के लिए एक मिथ्रिल तलवार और एक जादुई अंगूठी लूट लेते हैं। अकादमी लौटने पर सेइका चुपके से कॉडल का सामना करती है, जो एक शैतान का सेवक निकला, जिसे दानव रक्त अभिशाप से अम्यू की हत्या करने के लिए भेजा गया था। सेइका प्रतिस्थापन ताबीज का उपयोग करके अम्यू के अभिशाप को कॉडल पर वापस पलट देती है दिन और महीने बीतते गए, जल्द ही मैं 11 साल का हो गया। और पुष्टि करती है हो गया। आत्माओं पर उसका नियंत्रण बढ़ जाता अपने पिछले जन्म में मैंने कई आयाकाशीस को हराया और उन्हें सील किया, अपने लिए लड़ने को मजबूर किया। है। अम्यू और यीफा सील किया मतलब दूसरे जहाज में भेज दिया। ये दूसरा जहाज दूसरी दुनिया से कम नहीं था। तो जब तक मैं वो दरवाजा तैयार कर सकता हूँ, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
मतलब पहला आयाकाशी मेरे लिए उतना खतरनाक नहीं होगा। चतुरु तासु तसु तोरिनिन्वु नवु एकमु एराविधि सकरु सुआका। मैं बुलाता हूँ कुड़ागित्सुने को। और वो पवन जादू के रूप में छिपे ताबीज से भाड़े के तलवारबाज डेनिस को हरा देता है। यिफा और अम्यू के साथ दर्शकों में बैठकर सेइका एक अन्य अकादमी की छात्रा बेलेन और रगरोक व्यापारी हाँ? हो गया क्या? पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही। हारुयोशी, 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 सच में तुमसे मिलकर मुझे बहुत ठीक है, मुझसे दूर रहो, हटो मेरे सामने से। खुशी हो रही है। मेरे पिछले जन्म में ये बहुत ही खूबसूरत औरत थी, मगर मुझे ये बताओ तुम यूकी हो ना? हाँ, बिल्कुल हारुयोशी, सही पहचाना, मैं यूकी ही हूँ। पर तुम थोड़ी छोटी लग रही हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। शायद ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर की वजह से है, या फिर शायद ये इस दुनिया का असर हो। फिलहाल तो दोनों ही बातें हो सकती है, पर मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें बुला पाया। फिर से मिलकर खुशी हुई यूकी। मुझे भी, और मैं यहाँ आई गई हूँ तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगी। तो आप बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सच कहूँ तो कुछ खास नहीं। हाँ? मैं बस इसे आजमा रहा था। यूकी, मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी देख ले। ओह, दूसरी दुनिया से भी मैं थक चुकी हूँ, इसलिए यहीं पर छिप जाती हूँ। बिल्कुल, ये हो सकता है। और अब मेरा नाम हारुयोशी नहीं है, सब मुझे सेका कहते हैं। सच कहूँ तो मैं हैरान हूँ कि तुम अब भी मुझे पहचानती हो। बिल्कुल, कैसे नहीं पहचानूंगी। वैसे तुम अभी छोटे हो और मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मतलब तुम समझ गई? बेवकूफ दासी, तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया? तुमने मेरे सारे कपड़े भिगा दिए। प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हें शायद लगता है तुम ये सब करके बच जाओगी क्योंकि डैड तुम्हें मानते हैं, है ना? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सर। चलो ठीक है, माफ किया। मैं भी तुमसे ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आना चाहता। अच्छा, तुम एक काम करो, आज रात मेरे कमरे में आ जाना, ठीक है? हाँ? आज मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि एक दासी होने का मतलब क्या होता है। ग्ला इतना बड़ा है फिर भी ऐसा क्यों करता है? और भी कहना है तो जल्दी कह दो। मुझे यीफा से एक जरूरी काम है। सीखा तुम ये? ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं याद रखूंगा, बेवकूफ कहीं के। बहुत बहुत शुक्रिया सेइका। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें उसके कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? सच में? वैसे क्या तुम जरा मेरे साथ आ सकते हो? आयाकाशी, यीफा, ये तो एक मॉन्स्टर है ना? मुझे लगता है ये एक बेबी काब अंकल है। इसकी माँ पर कौवे ने हमला किया होगा। क्या हम इसे बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं? मैं पक्का तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसे बचाने की कोशिश करूँगा। जादू का प्रयोग उसकी कला से भिन्न तरीके से किया जाता है, फिर भी ये बात उसे अपने इरादों से विचलित नहीं करती। अब वो केवल एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा और थोड़ी सी करुणा उसे बार-बार मुसीबत। ओ हैरी सुताना तरन दौरान यूनान दशा सुआका। अंग्रेजी एक शक्तिशाली तांत्रिक जादू की दुनिया में हो गया। चूंकि उसकी आत्मा इस दुनिया की मूल निवासी नहीं है, इसलिए उसमें क्या बात है? इसके बजाय वो 6 तत्वों मतलब तुम हीलिंग मैजिक कर लेते हो? प्रकाश, हाँ, कभी कभी। ताबीज और जुत्सु का सेइका, तुम तो कमाल के हो। लोग कहते हैं कि तुम जादू नहीं जानते, पर तुम तो बिल्कुल लुफ्ट और ग्लाय के जैसे मंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम भी तो स्पेशल हो, सही कहा ना? हाँ? तुम वो चीजें देख सकती हो जो कोई नहीं देख सकता ना? निर्धारित शरीर को ग्रहण आ, इससे ये संभावना क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारी आंखों को कई बार जानवरों के स्पिरिट्स का पीछा करते देखा है। तो तुम भी उन्हें देख सकते हो? स्पिरिट्स को देख सकता हूँ, पर तुम उनमें और भी बहुत कुछ देखती हो ना यीफा? आखिर उनमें देखती क्या हो? सच में तुम्हारी बात ही अलग है सेइका। तुमने मेरा सीक्रेट झट से जान लिया। मॉम ने मुझसे कहा था कि उनके मरने से पहले ये बात मैं किसी को ना बताऊं। ये एलिमेंटल्स हैं। मुझे तुम्हारी खोई हुई जैकेट कभी ना मिलती अगर ये मेरी मदद ना करते।
ये हमेशा जादू के ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਮੂਰੇ